हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह 5 साल बाद आपके उरई में दोबारा आने का मौका हासिल हुआ और आप सबसे मुलाकात करने का मौका हासिल हुआ माशाअल्लाह। और ये 48वां जो है पैगाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस आप मुनक़िद कर रहे हैं, इस बात को देखकर बड़ी खुशी होती है कि मुसलसल एक ही जगह पर एक ही शहर में 48 सालों से 10 दिन का ये प्रोग्राम माह मुहर्रम में मनाया जा रहा है और ये जो है रोज़ अफजू तरक्की करता जा रहा है। अल्लाह ताला इसके बानियान को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, उनको कामयाबी अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, उनके खुलूस में बरकत अता फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। ये यहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने बहुत ही शायद कम ही सुना होगा कि मुस्तकिल इतने लंबे अरसे से एक जगह पर एक प्रोग्राम होता चला आ रहा है। मेरे सामने जो अक्सर भाई हैं उनकी तो अभी उम्र भी 40 को ना पहुंची होगी, यानी हम सब की पैदाइश से पहले से ये प्रोग्राम होता चला आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला को वो काम बहुत पसंद है जो चाहे थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो, और यहाँ पर तो माशाअल्लाह थोड़ा भी नहीं है, काफी है और मुसलसल होता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। हमारे और सीनियर आलिम साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं जो कई सालों से मुस्तकिल 10 दिन शहादत हुसैन और खानवादा रसूल पे बयान करते हैं और हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं। अभी हमने उनकी तकरीर भी समाअत की, उसके बाद नौजवान आलिम, ये कितना अच्छा इम्तिजाज है कि अहले सुन्नत के सीनियर आलिम की भी तकरीर हमने जो है समाअत की, फिर हमारे नौजवान आलिम मौलाना कासिम अजहरी साहब की भी तकरीर समाअत करी, और उसके अलावा हिंदुस्तान के मशहूर नात खां इमरान जयपुरी साहब को भी हमने सुना। तो आज कितनी ही ये खूबसूरत शब है जब हम अपने इमाम को याद कर रहे हैं, उनका जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये वो इश्क और वफा की दास्तान है जो तकरीबन 1400 सालों से मुसलसल बयान की जा रही है, और अहले वफा इसको समाअत करते हैं, अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, अपने ईमान को जोश दिलाते हैं, और हर साल ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहेंगे। इसे खानवादा हुसैन ने, इस दास्तान को खानवादा रसूल ने करबला के मैदान में अपने खून से लिखा था, जो हर साल पढ़ी जाती है, और आशिकाने रसूल इसको पढ़ते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते रहते हैं। जब इस्लामी हुकूमत पर वो बदकिरदार और फासिक यजीद काबिज हुआ तो बहुत से सहाबा ने, सहाबाजादों ने और खुसूसन खानवादा रसूल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि एक फाजिर और फासिक जो है वो इस्लामी हुकूमत का सरबराह बन जाए। लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से इसकी मुखालफत करना शुरू करी, लेकिन जिनका हक था उन्हीं ने ये हक अदा किया। खानवादा रसूल के वो चश्मो चिराग जो अब उस ज़माने में सबसे अजीम शख्सियत थे, सबसे काबिल व आलिम शख्सियत से, सबसे तक़वे वाले थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे आला नस्ब थे, जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती थी, उन्होंने यजीद की मुखालफत करके, उसकी बैत न करके पूरे अवाम इस्लाम को, पूरे आलम इस्लाम को बता दिया कि ये बातिल हुकूमत है। हुकूमत के कारिंदों की सबसे पहली फिक्र यही थी कि जल्द अज जल्द हजरत हुसैन की बैत जो है ले ली जाए। एक दफा इनकी बैत ले ली जाएगी तो पूरा आलम इस्लाम खामोश बैठ जाएगा। लेकिन खानवादा रसूल का वो चश्म चिराग, जिसने अपने नागना के आगोश में परवरिश पाई थी, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना देखा था, हजरत उमर फारूक का जमाना देखा था, हजरत उस्मान गनी का जमाना देखा था, हजरत मौलाए कायनात का जमाना देखा था, जिसने इस्लामी खिलाफत को देखा था, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि यजीद पलीद की हुकूमत जो है वो इस्लाम पे काबिज हो जाए। लिहाजा आका हुसैन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और वो जानते थे कि यजीद के इस
ऑफर को एक्सेप्ट न करने के एवज में हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, तो शहर रसूल को खैर बात कहकर मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। वहां से फिर करबला की तरफ कारवाने अहले बैत में कूच किया, क्योंकि कूफा वाले जो थे वो मुस्तकिल खत भेज रहे थे कि इमाम हम आपके साथ हैं, इस जालिम की हुकूमत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप आ जाएं, हमारी इमामत को कबूल फरमा लें और हम इसको खात्मा कर देंगे। इमाम ये जानते थे कि कूफा में उनके साथ धोखा होगा। कूफा वाले पहले भी वालिद मोहतरम हजरत मौलाए कायनात के साथ भी धोखा कर चुके हैं। हजरत हसन को भी वहां पर जो है शदीद जख्मी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इमाम ने कूफा जाने का फैसला किया, क्योंकि इमाम जो है इमाम कूफा वालों के पास इसलिए गए क्योंकि कूफा के लोगों का ये मुतालबा था कि आप तशरीफ ले आए तो हम इस बातिल हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर इमाम वहां पर न जाते तो कल को ये कूफा वाले कयामत में ये सवाल कर सकते थे कि ए इमाम, हम तो आपके साथ खड़े होने को तैयार थे, हम तो बातिल के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे, आप ही ने हमारा साथ ना दिया, आप तशरीफ न लाए, इस वजह से हमें इस मलून की हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा। तो हज़रात गिरामी, इमाम को मालूम था कि मुझे अपने साथियों की, अपने खानदान की कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी, लेकिन इमाम के सामने जो है अभी शायर जो है बयान कर रहे थे कि करबला के मैदान में किस तरीके से अहले बैत ने निसाब लिख के बता दिया कि क्या चीज़ बचाई जाती है और क्या चीज़ गवाई जाती है। इमाम, आप ये सोचिए कि अगर हम में से किसी का एक छोटा सा बच्चा अगर बीमार हो जाया करता है तो हमारे दिल का क्या आलम होता है। हमारे दिल जो है हम उसे हॉस्पिटल ले जाया करते हैं, हमारे आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, दिल तड़पने लगता है, दुआएं मांगने लगता है अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर के सामने जाके तमाम अपनी दौलत को खोल के रख देते हैं, लोग अपनी जमीनें बेच दिया करते हैं, सिर्फ एक अगर घर के फर्द का ये आलम हो। इमाम के सामने पूरा खानदान मौजूद है, पूरे खानदान में बच्चे से लेकर और अधेड़ उम्र के पूरे भांजे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, पूरी फैमिली को लेके करबला में जा रहे हैं और मालूम है कि शहादत जो है होनी है। लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि जब हम अपने एक बच्चे की जो है बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इमाम ने कैसे अपने पूरे खानदान की शहादत को बर्दाश्त किया होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक तरफ इमाम से मुतालबा था कि बैत कर ली जाए, दरअसल बैत का मतलब था कि उस हुकूमत को एक्सेप्टेंस दे दी जाए, और एक्सेप्टेंस देने का मतलब था कि अगर इमाम के हाथ से एक्सेप्टेंस मिल जाती तो फिर दुनिया इस्लाम में कोई भी सहाबाज़ादा या कोई भी मुसलमान यजीद की हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि कहने वाले ये कहते कि जब दुनिया की सबसे बेहतरीन लोगों ने, जब सबसे तकवे वाले लोगों ने, जब सबसे आला नस्ब लोगों ने, रसूल खानदान के घर वालों ने, खानदान रसूल के घर वालों ने इस हुकूमत से बैत कर ली है, इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब तुम्हारी क्या मजाल है जो तुम इसके खिलाफ जाओगे। तो इमाम को मालूम था ये बातिल हुकूमत है और बचाना जो था वो ईमान को बचाना था। तो हजरात गिरामी, एक तरफ तो घर है, कुनबा है, बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, साथी हैं, और एक खुद की जान है, और एक तरफ ईमान है। तो इमाम ने जो है वो ईमान की हिफाजत को चूज किया है, और इमाम ने हमें उस अहले वफा के मैदान में बता दिया है कि क्या चीज गवाई जा सकती है, क्या चीज बचाने के लिए क्या चीज गवाई जा सकती है। हालांकि जो चीज गवाई जा रही है वो भी बहुत अहम है। इंसान की जान बहुत अहम हुआ करती है, बच्चों की और आवान अंसार की जान बहुत अहम हुआ करती है, लेकिन उससे भी एक बड़ी दौलत हुआ करती है जो उससे भी अहम हुआ करती है, उसके लिए जान भी गवाई जा सकती है, वो है ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत। अल्लाह के दीन को बचाना है, उसके लिए ये सब्र का घूंट भी पीना होगा कि आंखों के सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद होते हुए देखना होगा, जिन्हें अपने हाथों से पाला है, जिनसे मोहब्बतें निशावर की हैं, उस बच्चों को भी शहीद होते देखना होगा, भाइयों को भी शहीद होते देखना होगा, भांजों को भी शहीद होने देखना होगा, भतीजों को भी शहीद होते हुए देखना होगा, साथियों को भी शहीद होते देखना होगा, और खुद पे भी जुल्म सितम सहना होगा। लेकिन इसकी बैत को कबूल नहीं करना होगा, क्योंकि हमें ईमान की हिफाजत करनी है, हमें अपने इस्लाम की हिफाजत करनी है। तो यही जो मिशन है, यही जो फिक्र हुसैनी है, हम इसी के मानने वाले हैं। हमारी सबसे बड़ी जो दौलत है वो हमारा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी,
हमारी छोटी छोटी जो दौलत हुआ करती है, हमारे घर में थोड़े से जेवरात हुआ करते हैं चंद हजार या लाख रुपए के, तो उसे हम घर के सबसे अहम कमरे में सेफ में लॉकर में लगा के रखा करते हैं। बहुत से लोग बैंकों में लॉकर में रखा करते हैं, जब खास खास मौके आते हैं उन्हें निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर बैंक में रख देते हैं। तो इस दुनियावी दौलत का तो यह आलम है। तो ये सोचिए जो हकीकी दौलत है यानी ईमान की दौलत है, उसकी क्या अहमियत होगी। हमारे इमाम अपनी और अपनी खानवादे की कुर्बानी देकर उस दश्त नैज़वा में हमें ये बता रहे हैं कि क्या चीज सबसे अहम है और किस चीज की हिफाजत सबसे अहम है। तो ऐ हुसैनियों, ये बात हमेशा याद रखना कि ईमान की दौलत जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी देखने में आता है कि किसी दुनिया की ताकत के चक्कर में, किसी दुनिया की जो है माशूक के चक्कर में कभी कभी लोग अपने ईमान का सौदा कर लिया करते हैं और अपनी ईमान जैसी अहम दौलत को गवा दिया करते हैं। लेकिन कोई भी सच्चा हुसैनी होगा, चाहे वो हमारा भाई होगा या हमारी बहन होगी, किसी दुनियावी दौलत या दुनियावी फायदे के लिए कभी ईमान की दौलत का सौदा नहीं करेगा। ये हमारे इमाम ने हमें पैगाम दे दिया है, अपने पूरे खानदान की शहादत करवा के हमें ये बता दिया है कि कभी ईमान का सौदा नहीं करना है, कभी इस्लाम का सौदा नहीं करना है। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है और हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम इस दुनिया से साहिब ईमान रुखसत हो जाएं। आपने सुना होगा पहले ज़माने में जब बुजुर्ग दुआ किया करते थे, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे हो, या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। हम छोटे थे, हम इस बात को समझ नहीं पाया करते थे। अब समझ में आता है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। और हकीकत में कामयाबी ये नहीं है कि हमारा 4 मंजिल का घर है, या हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, या हमारे पास गाड़ियां बहुत हैं, या रुपया बहुत है, या रुतबा बहुत है। बल्कि हकीकत में यह है कि हम अपने ईमान के साथ इस दुनिया से वापस चले जाएं। यही हकीकी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरअसल हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भेजा है वो भेजा ही अपनी इबादत के लिए है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद जो है अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह की इबादत करना है। और हम में से जो भी इस दुनिया में आया है, हर इंसान को ये मालूम है कि अभी नहीं तो कब थोड़े दिनों बाद इस दुनिया से वापस भी जाना है। हम एक बहुत कम अरसे के लिए इस दुनिया में हाजिर हुए हैं। ये एक टेम्परेरी दुनिया है। क्या पीछे वाले भाइयों को मेरी आवाज आ रही है? ये एक टेम्परेरी दुनिया है जिसमें हम कुछ सालों के लिए आए हैं। 60 साल या 70 साल या हद से हद कुछ 80 साल लगा लीजिए। और आज कुछ लोग तो 30 साल में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं, 40 साल में अलविदा कह देते हैं। बच्चे दुनिया से वापस चले जाया करते हैं। जो लोग खुदा पे यकीन रखते हैं और जो लोग खुदा पे नहीं भी यकीन रखते हैं, वो भी मौत पे यकीन रखते हैं, क्योंकि वो रोज ये बात देख रहे होते हैं। तो हज़रात गिरामी, इस दुनिया में जो हम आए हैं ये एक खास मुद्दत के लिए आए हैं। और ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है। और इस दुनिया में नेक अमाल करके अपने लिए तोशा आखिरत करके हमें एक दिन वापस लौट जाना है। सांसों का डोरा बंद हो जाएगा और जब ये सांसें रुक जाएंगी, फिर हमें जो है हमारे घर वाले कब्रिस्तान में एक अकेली कब्र के हवाले करके चले आएंगे। वहां पर हमारे अमाल होंगे, हमारा अकीदा होगा, जिसे हमें हिसाब देना होगा। तो अक्लमंद इंसान वही होता है, अक्लमंद इंसान वही होता है कि जिसके सामने जो इम्तिहान है, जिसका जो विजन है, जिसका जो मिशन है, वो उसके मुताबिक काम करे, वो उसके मुताबिक काम करे। आप देखिए हमारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो उनके सामने अपना एक गोल हुआ करता है कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो वो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ अपनी तैयारी में लगते हैं। जरूरत दुनिया की जो जरूरतें हैं उन्हें बस जरूरी तौर पे पूरा करके अपने मिशन की तरफ गामजन होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो आखिरत है, इस दुनिया से साहिब ईमान जाना और मैदान महशर में कामयाब हो जाना, यही हमारा मिशन है। तो हमें इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। अगर हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत कमअक्ल लोग हैं। हमें यह भी मालूम है कि अच्छी क्वालिटी का दूध कहाँ मिलेगा, हमें यह भी मालूम है कि अच्छा दर्जी कौन है, हमें यह भी मालूम है कि अच्छी दुकान पे सामान कहाँ मिलेगा। तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी के बारे में न मालूम हो। तो अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त रहते ही अपनी आखिरत की तैयारी करे। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते। तो हज़रात गिरामी, हम सबको इस दौर से गुजरना है, इस मंजिल से गुजरना है।
बेशक। कभी कभी हम अपने दौलत के रौब में, अपनी बिरादरी के रौब में, अपने पैसे के रौब में, अपनी पावर के रौब में, अपने ताल्लुकात के रौब में, अपनी जिस्मानी कुव्वत के रौब में ये भूल जाते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में एक मुद्दत के लिए, एक इम्तिहान के लिए भेजा है। और हम इस दुनिया में ये जो एक मेला लगा हुआ है, जो दर हकीकत एक नकली मेला है, जो दर हकीकत ये दुनिया की रानाइयाँ हैं, ये हकीकत में नहीं है। जब आंखें बंद होंगी तब असली दुनिया में हमारा चेहरा खुलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं हमें महफ किए दे रही हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत वही है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें हुसैनी पैगाम के टुकड़े बताता हुआ चल रहा हूं कि हमारे अंदर इतना बिरादरीवाद आ चुका है, हमारे अंदर अपने जात पात इतनी आ चुकी है, हमारे अंदर अपनी पावर का इतना नशा चढ़ चुका है, हमारे अंदर अपनी कुव्वत का और पैसे का इतना नशा चढ़ चुका है कि हम ये बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमें इस दुनिया से वापस भी जाना है। कभी अपनी बिरादरी के चक्कर में, कभी अपने पैसे के चक्कर में, कभी अपनी ताकत के चक्कर में अपने भाई पर जुल्म कर बैठते हैं, किसी मजलूम पर जुल्म कर देते हैं, किसी औरत पर जुल्म कर देते हैं, किसी बच्चे पर जुल्म कर देते हैं। और ये नहीं, किसी की जमीन कब्जा किए पड़े हैं, किसी का घर कब्जा किए पड़े हैं, किसी के पैसे कब्जा किए पड़े हैं, किसी को झूठी गवाही दे के फंसवा रहे हैं। अगर हमें ये मालूम, अगर हमारा इस बात पर यकीन है कि हमें अल्लाह के दरबार में पेश होना है, हमें अपना जवाब देना है, तो जिसके सामने उसका मकसद होगा, उसका मिशन होगा, तो वो इंसान हर रोज अपने मिशन को रिवाइज करके जाएगा। हर रात को सोएगा तो ये बात सोच के सोएगा कि आज मैंने क्या किया है, वो मुझे मेरे मिशन से करीब ले गया है, वो मुझे मेरे मिशन से दूर ले गया है। तो वो ये कहेगा कि मैं अपने घर में थोड़ी सी जगह तो छोड़ दूंगा, अपने भाई का हिस्सा नहीं मारूंगा, किसी के पैसे नहीं मारूंगा, किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है आज मैं जुल्म करने में कामयाब हो जाऊं, आज किसी का घर कब्जे आने में कामयाब हो जाऊं, आज किसी को जेल में अपनी ताकत के जरिए बंद कराने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन मुझे उस दिन उसके दरबार में पेश होना है कि जिसके दरबार में कोई मेरा पावर नहीं चलेगी, कोई मेरा पैसा नहीं चलेगा। हाँ, मुझे ये जो मैंने आज किया है ये खसारा ही खसारा होगा और मैं इस पर नादिम और शर्मिंदा हो जाऊंगा। तो वो कहेगा मैं 4 मंजिल की जगह 2 कमरे के फ्लैट में रह लूंगा, मैं बहुत बड़े बिजनेस की जगह, हराम बिजनेस की जगह हलाल रोजी खा लूंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दूंगा, मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, मैंने किसी धोखा दिया है तो उससे माफी मांगूंगा, किसी औरत को बदनाम नहीं करूंगा, माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगा, बिजनेस पार्टनर को धोखा नहीं दूंगा, हराम चीज अपने घर में नहीं लाऊंगा, शराब से दूर रहूंगा, जिना से दूर रहूंगा, गीबत से दूर रहूंगा, लोगों पे जुल्म से दूर रहूंगा, ये जात और पात के चक्कर में लोगों पे जुल्म करने से दूर रहूंगा, लोगों के हुकूक अदा करूंगा, अच्छे काम करूंगा, अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल करूंगा कि मेरे लिए तोशा आखिरत जमा हो सके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार अमान मियां साहब क़िबला, पैगाम शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।